प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आशा करती हूँ ठीक है और आप लोग परमेश्वर में बढ़े। देखिए, मैं आप लोगों के सामने इन बातों को बताने जा रही हूँ जो परमेश्वर ने दिखाया, बताया और अब आप लोगों तक पहुँचने जा रही है। तो ध्यान से सुनिएगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंद यीशु मसीह, आपके बगैर तो मैं कुछ हूँ नहीं। और जैसे कि आपके वचन में बोला है प्रभु जी आपने, कि बोलने वाले तुम नहीं, बोलने वाले परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा आप ही बोलिए। जो भी आपको अपने लोगों से बात करनी है, आप बात करें। जानती हूँ आप परमेश्वर महान है और आप प्रेमी परमेश्वर है। प्रभु, मैं इसी समय अपने पूरे कमरे को और अपने बॉडी को प्रभु आपके नियंत्रण में मांग लेती हूँ कि आपकी उपस्थिति में परमेश्वर आपके नियंत्रण में हो जाए। मेरी जुबान प्रभु जी आपके नियंत्रण में बोले। प्रभु जी, पवित्र आत्मा में अपने बच्चों को, परिवार को और प्रभु आपके लहू में छुपाती हूँ। खुदावन, जो कि अब आप बोलने जा रहे हैं, तो प्रभु आपकी महिमा होने वाली है। स्वामी, आपकी महिमा हो, आप बड़े, मैं घटूं। स्वामी, हर एक भूल चूक, अपराध, पाप को क्षमा करना प्रभु जी, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज जो प्रभु यस पिता, जब पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे थे गतसमनी के बाग में, ठीक है, आज परमेश्वर कुछ बात करने जा रहा है। परमेश्वर तो हमेशा ही बात करते हैं। प्रभु आपको बताने जा रहे हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी के बाग में प्रार्थना करने गए, तो लिखा है यहाँ बैठे रहो जब तक, ये अपने परमेश्वर चेले से बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे हैं कि मैं जब तक, फिर वे गतसमनी नामक एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। और वह पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा। अधीर और व्याकुल होने लगा। जब हमें हमारे पर कुछ विपत्ति आने वाली होती है, या हम किसी परेशानी में पड़ते हैं, या हम किसी ऐसी चीज में देखते हैं कि जब हमारे ऊपर कुछ ऐसी परेशानी आने वाली होती हो और हमें वो पता चलने लगता है, तो हम व्याकुल हो जाते हैं, हम परेशान होने लगते हैं। ओ स्वामी, आपकी महिमा हो। लिखा है व्याकुल होने लगा और उसने कहा, मेरा मन बहुत उदास है। ये यीशु मसीह कह रहे हैं अपने चेलों से कि मेरा मन बहुत उदास है। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो घड़ी आ चुकी है कि मनुष्यों के पाप के लिए वो अपना बलिदान दे। वो घड़ी आ पहुंची थी, वो प्रभु को पता चल चुका था। वो तो सृष्टिकर्ता थे, लेकिन मनुष्य के रूप में आए आपको सिखाने के लिए, कुछ सिखाना चाह रहे हैं। क्या कोई और है जो उदास हुआ यीशु मसीह के संग? लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मेरा मन बहुत उदास है, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। पूनम, मैं मरने पर हूँ। मेरे बेटे, मेरे बेटियों, मैं मरने पर हूँ। प्रभु यीशु मसीह जब गतसमनी बाग में प्रार्थना करने गए परमेश्वर के सामने, तो वो चेलों से बोल रहे इन बातों को, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ, तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। प्रभु ने ये बात बोली, तुम यहाँ ठहरो, क्योंकि कुछ दूरी पे जाके उन्हें प्रार्थना करना था प्रभु यीशु मसीह को, सृष्टिकर्ता को। उन्हें प्रार्थना करना था और बोला प्रभु ने, तुम जागते रहो। आज प्रभु बोल रहे हैं, आप जागते रहो।
आज आत्मा में सो गए। कलीसियाओं को कुछ आनंद चाहिए, कुछ ऐसा ढूंढते हैं लोग, मतलब अपने पति को। प्रभु हमारी क्या है, यीशु मसीह ने क्या बोला, प्रकाशित वाक्य पे हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं यीशु मसीह ने बोला मैं अपने दुल्हन को लेने आने वाला हूँ, मैं अपनी दुल्हन को लेने आने वाला हूँ। तो वो दुल्हा है ना। तो आज मैं बहुत सारी कलीसियाओं को देख रही हूँ। कलीसिया क्या है, दुल्हन है, मतलब पति पत्नियां हैं। जैसे मैं किसी की पत्नी हूँ। अभी ये आत्मिक दृष्टि से हम बात कर रहे हैं कि कलीसिया पत्नी है, और आज कलीसिया अपने पति को छोड़ के दूसरे पति के पास जा रही। दूसरा पति कौन, शैतान के पास, क्योंकि शैतान गंदी अभिलाषाओं को पूरा करवाना चाहता है। वो चाहता क्या, उसके संग आप सो, मतलब उसके संग एक संबंध बनाओ, और वो आपको दुनिया की गंदी, दुनिया की चीजों में आपको डालना चाहता है, दुनिया की संसारिक चीजों को देना चाहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य में प्रवेश दूंगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के संग चलना होगा, उसकी आज्ञाओं को मानना होगा। जब ये वचन हम पढ़ रहे हैं ना, तो प्रभु यीशु मसीह कोई मजाक नहीं कर रहे। वो उनका मन उदास था, वो बहुत व्याकुल हो गए थे, और उन्होंने अपने चेलों से बोला कि तुम ठहरो और जागते रहो। फिर क्या हुआ, जागते रहो। फिर वह थोड़ा आगे बढ़ा, फिर वो थोड़ा और कदम आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, और भूमि पर गिर गया। कई बार होता है ना, हम बहुत ही दुखी होते हैं, निराशा में होते हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं, तो हम प्रभु के सामने धन्यवाद करते, ऐसे करके गिर जाते हैं। लेकिन वो छत्तल तो पूरा ही गिर गया, क्योंकि ये नहीं लिखा है कि क्योंकि वो जंगल में गसमनी की बाग में गए थे, वो प्रार्थना करने बाग में गए थे प्रार्थना करने। फिर आगे लिखा हुआ है, आगे लिखा है भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो, यदि हो सके तो, यदि हो सके तो यह घड़ी, ओ राजा, यदि हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से टल जाए। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, लेकिन उसके बाद ये भी बोला, होता है ना हम लोग के ऊपर परीक्षा आती है, हम बोलते हैं हे पिता प्लीज परमेश्वर इस परीक्षा से हमें निकाल ले। प्रभु मेरी जिंदगी में बहुत सी परीक्षाएं हुई, लेकिन होती रहेंगी, मैं जानती हूँ इन बातों को, मुझे इससे चीज से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे इस चीज से फर्क पड़ता है कि आज मसीह समाज अपने पति को, अपने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के दूसरों से, दूसरा पति मतलब संसार, मतलब ओ स्वामी, ओ स्वामी, ओ स्वामी, ओ स्वामी, ओ स्वामी, ओ स्वामी। आज संबंध बना रहे, क्यों? क्योंकि दूसरा पति कौन, शैतान आपको बहुत कुछ दे देगा, आपको ऐसा लग रहा है, यहाँ का तो आपको दे देगा, क्योंकि उसने यीशु मसीह से भी बोला था यदि तू मुझे प्रणाम कर ले, यदि तू मुझे प्रणाम कर ले तो मैं दे दूंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको धिक्कार दिया, उसे नकार दिया, मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। फिर लिखा हुआ है यदि हो सके तो ये घड़ी मुझ पर से टल जाए, और कहा हे अब्बा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह से बोल रहे हैं, परमेश्वर से, परमेश्वर आपसे सब कुछ हो सकता है, हो सकता है। इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। तो भी ये तो परमेश्वर ने अपनी बात को रखा, यीशु मसीह ने परमेश्वर के सामने, हालांकि उनको पता था कि वो बलिदान देने के लिए आए हैं, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को बोला। फिर लिखा है तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। ये प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना थी। आज कलीसियाओं में, आज बहुत से पास्टरों को तो पता ही नहीं कि उनकी कलीसिया कितना कुकर्म कांड कर रही है।
उनको नहीं मालूम है। आई डोंट नो क्यों ऐसा वो कर रहे हैं। क्या वो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, या परमेश्वर उनसे बात नहीं कर रहे हैं, या प्रभु आपको रिवील नहीं कर रहे हैं बातों को। मैं नहीं जानती क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इन बातों को दिखाया और मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ। ओ स्वामी, फिर वह आया। वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। फिर वह आया, पवित्र आत्मा आपकी सहायता में। यस फादर, यस फादर, यस फादर, हालेलुया। हाँ पवित्र आत्मा, यस फादर की महिमा। चाहता हूँ वैसा नहीं, पर तू जो 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 तू चाहता है वही हो। फिर वो आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे सैमोन, तू जो सो रहा है, क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका? ये प्रभु यीशु मसीह की वो घड़ी है जब वो दुख में है, जब वो तकलीफ में है, जब उनको किसी की ज़रूरत है। हम होते हैं ना, कभी तकलीफ में होते हैं, दुख में होते हैं, तो हमें लगता है कोई हमारी नहीं फाइनेंशियली मदद करे, लेकिन मेंटली मदद करे, आके हम प्रार्थना करे, हमसे बात करे। हम बहुत सारे ऐसे लोग चाहते होंगे, आप चाहते नहीं चाहते, मैं कई बार चाहती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, लेकिन कोई नहीं मिलता ऐसा। ठीक उसी तरीके से जैसे यीशु मसीह का दर्द को उन्होंने खुद ही देखा, फिर हम देखते हैं। तू एक घड़ी भी ना जाग सका? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। और वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में प्रार्थना की। फिर प्रभु ने यही प्रार्थना की, हो सके तो ये कटोरा हट जाए, वरना मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो परमेश्वर में। फिर आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी और नहीं जानते थे कि उसे क्या उत्तर दें। फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, अब सोते रहो और विश्राम करो। बस घड़ी आ पहुंची है, बस घड़ी आ पहुंची है। आज प्रभु आपसे बोल रहे हैं, सोते रहो, विश्राम करते रहो, संसारिक मोह माया में लिप्त रहो, वो घड़ी आ पहुंची है। आज प्रभु बोल रहे, वो घड़ी आ पहुंची और रिपेंड करो। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए अपनी जान को नहीं दिया, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आपको स्वर्ग राज्य की कुंजियां दे रहा है। प्रभु लिखा है, घड़ी आ पहुंची। देखो, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में, पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। उठो चलो, देखो कौन है आखिर में मेरा पकड़वाने वाला। चेलों ने देखा होगा, उनकी चिट्टी मिट्टी गोल हो गई होगी। अरे ये यहूदा इस्करियोती, अरे ये तो हमारे संग खाना खाता था, ये तो यीशु की पैसे की थैली लेके घूमता था। इसमें बहुत गहराई है, ध्यान दो। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाए, पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। पापियों के हाथ। आज देखते हैं हम, संसार में इतना पाप है, और जो पापी मनुष्य जिन पे शैतान सवार है वो तरस नहीं खाते। तो ये हमारे यीशु मसीह के संग हम तो ये देखते हैं कि वो कोड़े खाए, हमारे लिए चंगाई दिया, कोड़े खाया, चंगा किया, बिल्कुल हुआ। लेकिन उसके दर्द को आप देख पा रहे हैं कि जब उसके कांटों का था। आज जब प्रभु ने मुझे बात की, मुझे दिखाया, ओ मेरा मन दम हृदय दुख से भर गया। पापियों के हाथ पकड़ाया गया, लेकिन फिर भी प्रभु ने बोला, हे पिता, इन्हें नहीं जानते कि ये क्या करें, इन्हें क्षमा कर। उठो चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है।
क्या कर रहे थे यीशु मसीह? पापियों, आज संसार दुष्टता, जो संसार का दुष्ट है वो क्या कर रहा है? वो आप लोग से चिढ़न रखता है। क्यों? क्योंकि आप लोग पाप करने से आप लोग अपने आप को रिपेंट करना चाहते हैं। आज आप अपने पापों की क्षमा मांगिए, क्योंकि प्रभु के दुख को देखिए। प्रभु यीशु मसीह ने मार खाए, इस पे पहले भी प्रभु बात कर चुके हैं, लेकिन फिर परमेश्वर आपको रिमाइंड करा रहे हैं। कलीसियाओं मेरी बात सुनो। हाँ प्रभु, ये विश्व के कोने कोने में ये वीडियोस जाने वाली है, प्रभु बोल और सभी कलीसियाओं के लोग सुन ले। आपका सिर्फ प्रार्थना करना काफी नहीं है, आप लोगों का दान दसवान देना काफी नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने तो अपनी जान नहीं दिया था। आप लोग पाप ना करें। अगर आपने पाप किया है तो उसके लिए पापों की क्षमा मांगे। जिस यीशु मसीह ने अपने कोड़े खाए, मारे गए, थूका गया। ओह जीसस, थैंक यू फादर। और कलीसियाओं को क्या चाहिए? क्या चाहिए? आप लोग को क्या चाहिए? सिर्फ चिन्ह और चमत्कार? अरे यीशु मसीह तो आपके मन को जानते हैं। यीशु मसीह के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब यीशु मसीह को मारा, जब वो यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं, तो उनको जब मारा जा रहा था तो क्या वो अपने आप को बचा नहीं सकते थे? कर सकते थे। बट अगर वो नहीं बलिदान अपने आप को करते तो आज आपको और हमें नर्क में बलिदान देना पड़ता। परमेश्वर ने, हम उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते तो हम देखते परमेश्वर ने मनुष्य से बहुत प्रेम किया। उन्होंने हमें कभी छोड़ा नहीं। आदम हवा ने पाप किया, लेकिन फिर भी उन्होंने छोड़ा नहीं परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया, उन्हें उनके पापों को ढक दिया, उन्हें कपड़े पहनाए। वैसे तो चमड़े का वस्त्र पहनाया था, है ना, बाइबल में जो हम पढ़ते हैं। ऐसा कपड़ा तो नहीं, लेकिन चमड़े का वस्त्र पहनाया था, क्योंकि किसी का बलिदान किया था। प्रभु यीशु मसीह एकदम निर्दोष है। आपके लिए आज कलीसियाओं में आराधना हो रही है, बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप अपने जीवन को समर्पण ना करें। अगर आप यीशु मसीह के उस दर्द को याद ना करें तो क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आज रिपेंट करिए, क्योंकि यीशु मसीह बोला, देखो आओ चलो देखते हैं, मेरा पकड़वाने वाला निकट आ रहा है। पकड़वाने वाला कौन था? उसके बहुत करीबी था, जो यीशु मसीह के संग रहता था, खाता था, पीता था। उसने पकड़वाया। क्यों? कुछ पैसों के लिए। हाँ पिता, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यही प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और हम जब दूसरे में देखते हैं, यही प्रचार कर रहे थे। ए सांप के बच्चों, यही से प्रचार कर रहे थे, और कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, और उनका गला कटवा दिया गया। लेकिन जब हम देखते हैं यीशु मसीह की सेवा की शुरुआत, यीशु मसीह ने क्या बोला? देखो,
मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। यूहन्ना कह रहे थे, यूहन्ना ने प्रचार किया निकट आ गया है और आया है। यीशु मसीह ने बोला निकट आया है। स्वर्ग का राज्य यीशु मसीह स्वयं ही तो है, स्वयं ही तो यीशु मसीह है स्वर्ग का राज्य। स्वर्ग स्वयं आया था सामने। स्वर्ग स्वयं है तो स्वयं सृष्टिकर्ता परमेश्वर, क्योंकि वो जानते थे मनुष्य की कोई ना सुनेगा। यूहन्ना की ना सुनी किसी ने, यूहन्ना को मरवा दिया, यूहन्ना के संग बुरा बर्ताव किया। ओ बदमाश लोग थे वो। और आज कलीसियाएं क्या कर रही हैं? पापियों के हाथ पकड़वाया गया। यीशु मसीह ने बोला आओ देखो, पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। आज मसीह समाज क्या कर रही है? ढोंग कर रही है, ढोंग। आप लोग को प्रभु यीशु मसीह से प्यार नहीं है। अगर होता तो उस दुष्ट शैतान के पास आप ना जाते। कुछ पैसों के लिए उस शैतान के संग, दुष्ट के संग मेल मिलाप ना करते। उसके गंदे कामों में आप हाथ ना डालते। परमेश्वर की पवित्रताई में आप चलते। प्रभु ने ये बात वचन में बोली है। ये मेरे कोई शब्द नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह के ही शब्द हैं, परमेश्वर के ही शब्द है। ये सब लिखा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। यीशु मसीह आ गए थे। आज प्रचार कर रही हूं, मैं बोल रही हूं, रिपेंट करो क्योंकि परमेश्वर की कलीसिया के उठाए जाने का समय निकट आ रहा है, निकट आ रहा है। रिपेंट करो। कलीसियाएं तैयार नहीं है, कलीसियाएं तैयार हो जाइए। परमेश्वर से क्षमा मांगिए। आप उनको दुख दे रहे हैं, आप उनको दुख दे रहे हैं, उनसे क्षमा मांगिए, प्रभु से क्षमा मांगिए। शैतान आपके पास अभिलाषाएं लेके आ रहा है तो ये वचन बोलो, हे शैतान दूर हो जाए, जैसे यीशु मसीह ने वचन बोला था। आज मसीह समाज आप पे परीक्षाएं क्यों आ रही मालूम है? आपके पास क्यों घटियां हो रही हैं? क्यों पैसे की तंगी आपके पास आ रही? क्यों बीमारियां लग रही हैं? मैं पहले भी बोल चुकी हूं, दो तरीके से होती है। एक तो जैसे हम अय्यूब की पुस्तक में देखते हैं कि बाड़ा बना हुआ था, परीक्षा होना था, लेकिन वो खरे निकले। बीमारी आई, तकलीफ आई, उसको पापी बोला पता नहीं कितने कितने गुप्त पाप किए होंगे तूने, ऐसे ही बोला था उसको। जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं हम उसको अय्यूब की पुस्तक में। प्रभु ने बोला, शैतान ने आके बोला, ये लिखा है। तो प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना ले। यीशु मसीह के ही शब्द थे। शैतान ने तो बोला, बहुत कुछ बोला, अरे प्रणाम कर ले, प्रणाम कर ले। फिर लिखा है, प्रभु ने बोला, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। लेकिन आज मैं सिर्फ कलीसियाओं से बात कर रही हूँ, कलीसियाओं से। वो कलीसियाओं में लाखों भी हो सकती, 10 भी हो सकती, 50 भी हो सकती है, मैं नहीं जानती कितनी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर ने जो बोला वो बस पहुंचा रही हूँ, बातों को ध्यान से सुनो। तो आज कलीसियाओं में गंदगी फैली हुई है। आज हम सुनते हैं तुम्हें आशीष मिलेगी, आशीष मिलेगी, ये मिलेगी, वो मिलेगी। अरे भैया, आशीष मिलने से पहले मेरी एक बात तो सुनते चले जाओ। ये तो सुनो, यीशु मसीह ने किस तरीके का जीवन जिया था। आप लोग ये संसार की बातों को सोचते हो, संसारिक चीजें मिल जाए वो खत्म हो जाएगी। कुछ समय पहले मैं अभी एक उदाहरण देना चाहती हूँ, सुनो। आज पवित्र आत्मा बोल रहे, सुनो। मेरे ताऊ जी अभी कुछ दिन हो गया, उनको वो खत्म हो गए। प्रभु में नहीं थे, विश्वास में नहीं थे, क्योंकि जैसे कि मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ, मेरे ताऊ जी खत्म हो गए। कई बार गई, उनको प्रभु का प्रचार दिया, सुनाया, बताया, नहीं माने। हमारे गांव की जमीन के पेपर्स वगैरह उन्होंने अपने पास ही रखा हुआ था, और जिस बक्से में ताला लगा के वो अंदर अपने अंडरवियर के अंदर चाबी रखते थे। कई बार गए, हमने बोला हमारे पेपर्स दे दीजिए,
लखनऊ में हमारा ज़मीन है, गांव वगैरह में काफ़ी ज़मीन वगैरह। बोला हमें दे दीजिए, मेरे भैया भी गए, नहीं दिया, उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने बड़ा बुरा हरकत किया हमारे से, नहीं दिया। काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे, लेकिन वो नहीं दिया उन्होंने। कुछ दिन पहले मर गए, हमारे पास खबर आई कि ताऊ जी ख़त्म हो गए। मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चला, पहले तो कहाँ गए होंगे वो, क्योंकि रिपेंट तो किया नहीं होगा। हो सकता है मैंने तो बहुत उनके लिए प्रार्थना किया, हो सकता है परमेश्वर की किसी को परमेश्वर ने उनके पास भेजा हो। कुछ बोला नहीं जा सकता इस विषय में, लेकिन उन्होंने रिपेंट नहीं किया था। मेरे पूरे परिवार ने, मेरे पापा ने, मम्मी ने, सब लोग, हम लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते। मेरे मम्मी पापा तो काफ़ी समय हो गया जो प्रभु यीशु मसीह में सो गए, अच्छे विश्वासी हो गए थे। फिर ऐसा हुआ कि वो ख़त्म हो गए। अब क्या, वो अपनी चाबी को अपने पास रख पा रहे हैं। पता नहीं किसके पास है ताला चाबी, ताला कब का खुल गया होगा, पेपर्स कब के बढ़ गए होंगे। देखिए, मैं बताना आपको ये चाह रही हूँ कि ना आप धन ले जा पाओगे, ना आप चाबी, रुपया, पैसा, कपड़ा, कुछ भी नहीं ले जा पाएंगे। बस यहीं तक है। उन्होंने क्या किया, जो कि मतलब गवर्नमेंट का अच्छा खासा 50-60 हज़ार रुपये उनकी पेंशन थी, लेकिन फिर भी पैसे की मोह ने, इतने पैसे की लालचीपन भी अच्छा नहीं है। ख़त्म हो गए, पैसा ले जा पाए, अभी कहाँ होंगे? अगर नर्क में होंगे तो उनको फिर वही पैसा ही ठूस ठूस के मारा जा रहा होगा। अगर स्वर्ग चले गए होंगे, मैं अभी कुछ नहीं जानती, मुझे प्रभु ने उनके विषय में ऐसा कुछ दिखाया नहीं। तो देखिए, धन दौलत आपका सब यहीं रह जाएगा। आज मसीह समाज में, सुन लो मेरी बात ध्यान से, कि आज मसीह समाज लोग भी ऐसे ही संसारिक बातों में लिप्त हैं। पैसे का बहुत ज़्यादा आ रहा है सामने सुनने को, पैसे की मोह, पैसे के लालच, पैसा सामने बहुत आ रहा है। पैसे को लेके नहीं करो ये सब, ये आपका यहीं रह जाना है। प्रभु ने बोला मैं तुम्हें दूंगा। ना पतरस ने और पौलुस ने ये प्रार्थना किया, ना तुम मुझे कम देना ज़्यादा दे। मालूम नहीं आज पैसों के बारे में इतना ज़्यादा क्यों, आज कलीसियाओं को देख रही हूँ मैं, वो भी यही प्रचार हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? मैं तो तंग हो गई। मैं मतलब जब मैंने था, मेरे दिमाग में सीधे वो कि चाबी क्या हो गई, क्योंकि चाबी तो निकाल लिया होगा ना, कि चाबी अभी भी रख के घूम रहे होंगे। नहीं नहीं नहीं, पवित्र आत्मा आपकी महिमा हो परमेश्वर। इसलिए सांसारिक नहीं, स्वर्गीय धन की ओर मन लगाओ। प्रभु ने बोला है संसार की वस्तु संसार के संग नष्ट होगी, वो चाहे आपका शरीर हो, चाहे धन दौलत हो, कुछ भी हो। इसलिए मन लगाना है तो मसीह समाज परमेश्वर की ओर मन लगाइए। आप प्रार्थना कीजिए, पाप करना छोड़ दीजिए, उस दुष्ट के संग मत सोइए, उसके संग रिलेशन मत बनाइए, वो आपको कुछ नहीं देगा, आपको पाप करवा के बस छोड़ देगा। फिर निराशा में, दुख में, एकदम अंधकार में आप बैठ के रोएंगे। फिर आप याद करेंगे प्रभु का। आज ना जाने कितने लोग परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से अंधकार से निकलने वाले हैं। प्रभु का ये बलवान वचन जो आप लोगों तक पहुंच रहा है, फिर भी यीशु मसीह आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। तो आज इसी वक्त पैसे की मोह माया और पैसे के लालच में ज़्यादा ना जाए, क्योंकि वचन में लिखा है धनवान व्यक्ति के विषय में और उस गरीब लाजर के विषय में। धनवान तो नरक में चिल्लाता रह गया रो रो के, क्योंकि उसने रिपेंट नहीं किया। लेकिन धन्य आप दुख उठा लीजिए, कोई बात नहीं, यहाँ दुख उठा लीजिए, प्रभु आपको देंगे। आप प्रार्थना में मांगो। इसका मतलब ये नहीं कि आप लयमारी करने लगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप चालबाजी करने लगे, बेवकूफ़ बनाने लगे। आज कलीसियाओं में बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ बेवकूफ़ बनाते हैं। आज कलीसियाओं में दबे पांव चोर घुस आया है, जो उल्टी फुल्टी शिक्षा दे रहा है, गलत शिक्षा दे रहा है, गलत शिक्षाओं को फैलाया जा रहा है। आज मसीह समाज, आप समझो इन बातों को, क्योंकि वक्त नहीं रहेगा ज़्यादा। जो आज समय है, आज आपके पास समय है,
आज ही उद्धार का दिन है। आज ही अपने आप को मानो और प्रभु यीशु मसीह के इन बाइबल को पढ़ो, इस प्रभु के वचन को पढ़ो। दुख उठा लो, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको बड़ी आशीषों से नवाजेगा। बड़ी आशीष क्या है? सबसे बड़ी आशीष तो हमारे लिए यही है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे संग रहें, उनका हाथ हम पे सदा बना रहे। क्योंकि संसार में दुख है, कलेश है, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आज बहुत सारे मसीह परिवारों में मैं देख रही हूँ कि परीक्षाएं आ रही है, प्रॉब्लम आ रहे, फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम्स में है। क्यों है? आप काम करिए, आप मेहनत करो, प्रभु देगा। गवाही है मेरी जिंदगी से, आप मेहनत करो, प्रभु ईश्वर देंगे। हाँ पिता, यस फादर। अगर आप आज रिपेंट करने के लिए तैयार है तो प्रभु का वचन बोलता है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूं, जो तेरे आगे तेरा मार्ग सीधा करेगा। आप रिपेंट करो, आप प्रभु के संग चलने का वादा करो प्रभु से। होगा, होगा, जरूर होगा। प्रभु की सामर्थ मांगो, प्रभु सामर्थी परमेश्वर, वो आपको सामर्थ देगा, बल देगा। वचन में लिखा है भजन संहिता में। प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किए, मैं विश्वास करती हूँ, लेकिन अब आप चमत्कार पे ही डिपेंड हो जाएंगे कि नहीं, चमत्कार होगा तो हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, नहीं होगा तो हम नहीं जाएंगे, हम अपने दुष्ट बाप के पास ही जाएंगे। ऐसा अगर आपने सोच लिया है तो सोच लो, आप लोगों के जैसे लोगों की जगह है भी नहीं स्वर्ग में। कि जो, क्योंकि लिखा है ना, दो चित्ता लोग, दो मन वालों के लिए नहीं है। प्रभु के पीछे चलना है तो इस बात को अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए। मसीह समाज कलीसियाओं से मैं बात कर रही हूँ, ध्यान से सुनो, कि अपने दिमाग में आप ये बात बैठा लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे, दुख तो आएगा, लेकिन दुख के साथ साथ परमेश्वर आपको सामर्थ्य भी देगा। क्योंकि हम देखते हैं वचनों में, मैं इस बात को मानती हूँ, यीशु मसीह ने बड़े अद्भुत चमत्कारों को किया, प्रभु ने बीमारों को चंगा किया, और साथ साथ में प्रभु ने बोला जैसा तेरा विश्वास हो। कई बार परमेश्वर आपको परखेंगे कि नहीं, मैं तुम्हें चंगा नहीं करूंगा, तो फिर क्या तुम मेरे पीछे चलोगे? क्योंकि प्रभु परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं मन को जानता हूं। यस पिता फादर, धन्यवाद। नम्रता, दीनता परमेश्वर से मांगिए। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से बोला, शैमोन, हे शैमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। प्रभु ने बोला शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। लूका 22 उसकी 32 में आप देख सकते हैं, ठीक है। लिखा है, सैमोन हे सैमोन, ये पतरस को परमेश्वर बोल रहे हैं, सैमोन हे सैमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं इन बातों को। फटके का मतलब मालूम है क्या? यस फादर, जब हम सूप में फटकते किसी चीज को, एक तरफ तो वचन में लिखा हुआ है, ये शैतान ने मतलब प्रभु यीशु मसीह से इन बातों को बोला है परीक्षाओं के लिए, परीक्षा में पढ़े, और परीक्षा में पढ़े वो लोग, फटका गया, फटके गए वो लोग। लिखा है फटके, मतलब सिर्फ पतरस को ही नहीं, लिखा है ना, सैमोन हे सैमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है
कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है। लेकिन वो औरों को भी फटकना चाहते, लेकिन प्रभु परमेश्वर ने यहाँ पे ये भी बोला कि परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के लिए विनती किया, क्योंकि पतरस ही है वो जिसने ऐसी सेवकाई किया। हम देखते हैं मछुआही थे वो। लिखा है विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। मतलब इसकी गहराई में आप जाइए, ठीक है, कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। आपको इसका मतलब बताते हैं। शैतान ने फटका, परीक्षा पे परीक्षा लिया, परीक्षा पे परीक्षा लिया। गेहूं को हम इतना फटकते हैं, इतना फटकते हैं, उसके अंदर से गंदगी, अशुद्धता सब निकलती है। हम रगड़ रगड़ के गेहूं को, मैंने तो कभी ऐसा मम्मी वगैरह करती थी, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा नहीं किया, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है अभी तो। कैसे मैंने देखा है, लेकिन गेहूं को कस के रगड़ते हैं, पानी में रगड़ रगड़ के ऊपर ऊपर गंदगी ऊपर आ जाती है, फिर उसको हम गिरा देते हैं, है ना। फिर उसके बाद फिर उसको रगड़ते हैं खूब पानी से, जब तक उसका पानी ना सा, फिर उसको क्या करते हैं हम, फिर क्या करते हैं, उसको पसार देते हैं धूप में। ठीक इसी प्रकार से फिर प्रभु ने ये बोला कि फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए विनती की। मतलब वहाँ और भी लोगों को मांगा था, लेकिन कई लोगों की परीक्षा हुई, कई लोग छोड़ के चले गए। जैसे योद्धा स्कृत्यों ने तो खुद ही पकड़वा ही दिया था, उससे ज़्यादा बदमाशी की और क्या ही बात हो सकती है, ठीक है। और क्या किया, और क्या किया, और क्या किया, और क्या किया, और लिखा हुआ है परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हृदय को और मन को जानते हैं, ठीक है। तो इसलिए लिखा हुआ मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। लेकिन जब आपकी परीक्षा हो तो आप विश्वास में दृढ़ रहें, भरोसा रखें, परमेश्वर आपको जरूर से जरूर निकालेंगे, है ना। और फिर जब आप परीक्षा से निकल जाएंगे तो यहाँ पे ये लिखा है विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे, जब मतलब मन फिराए, परीक्षा होने के बाद जब हम पूरी तरीके से अपने आप को रिपेंट कर देते कि परमेश्वर अब हम आपके हैं, जैसे जैसे कि इसमें प्रभु यीशु मसीह से उन्होंने इनकार किया, है ना। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, लेकिन बाद में हम देखते हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया। प्रभु यीशु मसीह जब जीवित हुए तो उन्होंने एक्सेप्ट करवाया कि मेरी भेड़ों को एक चरवाही कर, है ना, उनको खिला, ये सब परमेश्वर ने बात किया। तो जब उसने अपने मन को फिराया तो लिखा है फिर तो अपने भाइयों को स्थिर करना। मतलब फिर आप जब आप परीक्षा से निकलते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि ये परीक्षा हुई है, ऐसे ऐसे परमेश्वर ने हमारी मदद की, फिर हम गवाही देते हैं। इसको बोलते हैं गवाही देना, कि हम गवाही देते हैं कि नहीं, परमेश्वर ने हमारी सहायता की, इतनी बड़ी गवाही बनी हुई है। आज हम गवाही सुनते हैं ना कि हमारी ज़िंदगी में गवाही हुई है, परमेश्वर ने हमें मृत्यु के मुंह से निकाला है, परमेश्वर ने हमें अद्भुत रीति से हमारे जीवन में कार्य किया, प्रभु ने हमें बचाया है, हमें मरने से बचाया, हमें पाप में जाने से, कुछ ऐसे काम करने से बचाया जो करना शोभा नहीं देता है ना। हम इन बातों को देखते हैं। हे प्रभु, तब उसने बोला, जब ये परमेश्वर बोल रहे थे, ठीक है, समून ने इनकार कर दिया। लिखा है उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह में जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। तब प्रभु यीशु मसीह ने बोला, ये यीशु मसीह उससे बात कर रहे, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने बोला, उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्गे के बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। पतरस ने इनकार किया, ये परमेश्वर की भविष्यवाणी पूरी हुई। तो
तो जब बाद में वो रोया, रिपेंट किया ना, तो आज आप में से बहुत सारे मसीह समाज के लोगों, प्रभु से आप फिर गए होंगे, आप पीछे चले गए होंगे, आपने बैकस्लाइड किया होगा, क्योंकि शायद आप प्रभु के प्रेम को, उसके बलिदान को शायद आप नहीं जानते, क्योंकि कलीसियों में इतनी गंदगी मच चुकी थी, इतनी गंदगी मच चुकी है। आज विश्व के कोने कोने की कलीसियाओं में, पंजाब में, सिक्किम में, देहरादून में, हर जगह कलीसियाओं में कुछ एक आध होंगी जो सही है, उसमें जो परमेश्वर के दास दासी जो परमेश्वर के अच्छे वचनों को दे रहे हैं, वो समझा रहे हैं रिपेंडेंस के बारे में, प्रभु का भय सिखा रहे, प्रभु का प्रेम, प्रभु के बलिदान को देखना है। काम करोगे तो वैसे ही आपको परमेश्वर आशीष देगा। आप काम धंधा करोगे तो क्यों आप कंगाल रहोगे? आप काम करो, अच्छा सा कुछ भी काम में अच्छा काम करो, प्रभु से मांगो, प्रभु काम देंगे। बोलोगे कि नहीं मिलता, आप मेहनती नहीं होगे, क्योंकि आप प्रभु परमेश्वर, देखो सबसे पहली बात तो मन को जानते हैं, ठीक है? तो प्रभु से आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको काम देंगे, आपको प्रभु आशीष करेंगे, लेकिन शैतान के कामों को ना करें। क्योंकि इसमें परमेश्वर की बहुत से ऐसे दुख भरी बातें हैं, जो अब आप पवित्र आत्मा के अभिषेक में, जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आप वचन पढ़ेंगे, देखो वचन बहुत पढ़ते हैं लोग, लेकिन वचन को हम ऐसे नहीं समझ सकते बिना पवित्र आत्मा की मदद के। तो इसलिए पवित्र आत्मा से मदद मांगिए कि परमेश्वर, मैं आपके पीछे चलना चाहती हूँ, चलना चाहता हूँ, चलना चाहती हूँ। तब परमेश्वर आप पे रिवील करेंगे, बताएंगे कि हाँ ये वचन है, वो वचन है। जो आपके लिए वचन होगा प्रभु आपके सामने खोल के रख देंगे, ठीक है? तो प्रभु के बलिदान को याद रखिए, संसारिक नहीं स्वर्गीय वस्तुओं की ओर मन लगाइए, क्योंकि आप स्वर्गीय वस्तुओं के लिए चुने गए हैं, ठीक है? मसीह में आने का मतलब ही यही है कि देखो धर्म बदलना नहीं है। मसीह में आने का मतलब, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब है कि आपने सच्चे परमेश्वर को जान लिया। अब आप सच्चा परमेश्वर, देखो पाप करना नहीं सिखाते। हमारे यीशु मसीह ने कहीं नहीं बोला तुम पाप करो, क्योंकि लिखा है, ये इतना ये जरूर लिखा है, पाप करने वाला स्वर्ग राज्य में नहीं जा पाएगा भाई। तो इन चीजों को देखो, ध्यान दो, वचन पढ़ो, तब आप समझ पाओगे प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है। तो प्रभु की मदद मांगिए, प्रभु की सहायता मांगिए, प्रभु आपको सहायता करेंगे, ठीक है? तो प्रार्थना करिए कि आप परीक्षा में ना पड़े, प्रभु से मदद मांगिए, इसकी दया की प्रार्थना करिए, ठीक है? आज मसीह समाज में मैं विश्वास करती हूँ कि आप में से बहुतों के मन में जरूर ये वचन बैठा है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला यहूदा से, हे यहूदा, क्या तू चुम्मा लेके मनुष्य के पुत्र को पकड़वाना चाहता है? मतलब एक चिन्ह लिखित। प्रभु यीशु मसीह तो जानते ही थे ना, प्रभु यीशु मसीह तो आपके मन को जानते ही ना, आपके मन को जानते, उनको बताने की जरूरत नहीं है। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, प्रभु का वचन तो यही बताता है। तो आज मसीह समाज जितने भी बैकस्लाइड हुए हैं, आज रिपेंट कीजिए। अब मैं आपके लिए छोटी सी रिपेंट के लिए प्रार्थना करूँगी, ठीक है? कि आप लोग से जो गलती हुई है उसके लिए क्षमा मांग लीजिए, और प्रभु यीशु मसीह ने जो बलिदान दिया उसको याद कीजिए। वो सिर्फ एक बलिदान ही नहीं था, उसके दर्द को देखिए, उसके दर्द को देखिए। सोचा नहीं था
इतनी मोहब्बत कर गया, जाने क्यों ये सितम, बेरहम बनी दुनिया, कतरा कतरा बहता चला वो प्यार की धारा। ओ स्वामी, उनका एक एक खतरा कतरा बह रहा था। प्रभु यीशु मसीह का एक एक खतरा बह रहा था। उसके दुख, ओ स्वामी के दुख, सोचो जब हाथ बंधा हो कितनी तकलीफ हो रही होगी। इमेजिन करो कि जब हाथ दोनों बंधा है, दोनों पांव बंधे हैं, ऊपर लटका है, सिर्फ आप लोग बड़े आसानी से बोलते कि इससे कोड़े खाए हमारे लिए चंगे हो जाए। मैं तो पास्टरों को भी बोलना चाहती हूँ कि बड़े आसानी से आप लोगों को कोई दर्द वर्द नहीं होता है ना प्रभु के, जो प्रभु ने दर्द सहा है बहुत इजीली आप लोग बोलते हैं उसने हमारे लिए कोड़े खाए। अरे कोड़े खाए, इसके दर्द को भी तो देखो। परमेश्वर के ऊपर अपने पुत्र को बलिदान कर दिया, क्यों? ताकि आप लोग यहाँ कुकर्म करते रहो, ताकि मसीह समाज प्रभु यीशु मसीह के नाम को खराब करती रहे। आज मुझे जब मैं देखती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए मजाक उड़ाया जाता, ठट्टा करा जाता, मेरा मन एकदम चिल जाता है। लेकिन ठीक है, तो प्रभु से क्षमा मांगिए, रिपेंट करिए और अपने अपने पापों को मान लीजिए और मसीह समाज परमेश्वर के सामने सच्चाई से आइए। सिर्फ लेने नहीं, प्रभु से प्रेम करिए, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करिए, अध्ययन करिए, उनको ध्यान दीजिए, प्रभु परमेश्वर को ध्यान दीजिए, परमेश्वर की ओर ध्यान दीजिए। प्रभु से रिपेंट, परमेश्वर के सामने रिपेंट कीजिए, अपने पापों को मानिए और सही सही जीवन जिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए बलिदान दिया है। ये एक सिर्फ बलिदान तक ही सीमित नहीं है, इसके दर्द को देखिए। ठीक है, प्रभु से क्षमा मांगिए, प्रभु आपको क्षमा करे। पिता पवित्र महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, इनके पापों को, जो आप अपने पापों को मान रहा है प्रभु, आप उनको क्षमा कर दीजिए। मैं जानती हूँ प्रभु जी, जो परमेश्वर पापियों ने आपको पकड़वाया, मारा पीटा, ये नॉर्मली सिर्फ मारा पीटा तक ही नहीं है प्रभु जी, आपको दर्द दिया प्रभु। जब आप प्रार्थना कर रहे थे कि मेरा मन व्याकुल, मैं उदास हूँ, पिता मैं जानती हूँ उस समय आपका कोई भी नहीं था, आप तो स्वयं सृष्टि करता थे, लेकिन आपने शरीर में हमें ये सिखाया है प्रभु जी कि परमेश्वर जब आपने दुख सहा है तो हमें भी दुख सहना है। लेकिन जिस प्रकार से पवित्र महान परमेश्वर ने आपको ऊंचे पे बैठाया, तो प्रभु आप जब हमारा दुख खत्म होगा तो आप हमें आशीष देंगे। हमें आशीष, आपका हाथ बना रहे, हमारे संग आप रहे, हमसे अलग मत होइएगा पिता पवित्र महान परमेश्वर। यहाँ पे राजा दाऊद प्रार्थना करते हैं कि अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे दूर मत कर। पिता आज मैं प्रार्थना करती हूँ, जो आज सच्चे मन से अपने आप को रिपेंट कर रहा है प्रभु, उसको क्षमा करना। प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना को आपके सामने, आमीन।